इक्वल टू 1/a² plus 1/b². Then prove that 1/p² इक्वल टू 1/a² plus 1/b². इसको हमें प्रूव करना है. हाँ? मैं देख तो सही, हो सकता है इस बार क्योंकि वैलिडेट तो हो गया वो. हाँ पेमेंट ही करना है, पहले उसने वैलिडेट किया है. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन. भाई इंटरसेप्ट ए और बी गिवन है, y/b इक्वल टू, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हो गई. ए और बी इंटरसेप्ट गिवन है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हो गई x/a प्लस y/b इक्वल टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. तो यह बोला x/a प्लस y/b -1 इक्वल टू 0. अब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है, p गिवन है. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 इज p. तो देयरफॉर p इक्वल टू मॉडुलस बाय x की जगह 0 रखोगे प्लस 0 -1 अंडर रूट ऑफ. अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो उसका स्क्वायर 1/a² प्लस 1/b. ये आपका इसका वैल्यू है. तो p इक्वल टू -1 का मॉडुलस क्या हो गया 1 अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b. ये इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/2. स्क्वायरिंग करते ही आपका आंसर आ गया. स्क्वायरिंग बेस पर कोई दिक्कत? स्क्वायरिंग बोथ पे 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1. ठीक है, ये ऐसा है. तो परपेंडिकुलर डालना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जल्दी. क्या था 3140 बोर्ड ऑफ एक सेकंड. लिख लो 3140 33 240 20 20. तो ये तो आपका ये वाला प्रॉब्लम हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. ये जो 3 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ पहले भी करवाई थी, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. इफ P and Q, ये पिछले टेस्ट में दी थी वही है. इफ P and Q 487
141 487 141 44। हाँ भाई, if P and Q are the length of perpendicular from origin to the line, x cos theta minus y sin theta, x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta. Very good afternoon. And x sec theta plus y cosec theta equal to k. Y cosec theta equal to k. If I can. And x sec theta plus y cosec theta equal to k. Equal to k. और क्या? Then prove that p square plus 4q square plus 4q square equal to k square. P square plus 4q square equal to k square. ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन क्या था भाई, x k cos 2 थीटा, ये आ गया x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, p, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0, डिस्टेंस फ्रॉम origin 0 0 is p. So therefore p equal to modulus 0 minus k cos 2 theta upon under root of, बोलो x का कोएफिशिएंट क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर ये आ गया थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गया, इसको मॉडुलस k cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं हम, और ये तो 1 हो ही गया, स्क्वायरिंग कर दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। टी स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर करोगे आता दो के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करनी है। सेकंड इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के। एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के। एक्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 बाई कोस थीटा 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू के। एलसीएम ले लो भाई, साइन थीटा कोस थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू के। 2 से उधर ले जाओ साइन थीटा कोस थीटा को, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू के साइन थीटा कोस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा? तो sin 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा इधर आ गया भैया, sin थीटा प्लस y cos थीटा बाय 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड की, नहीं सेकंड क्वेश्चन क्या होगी? तो एग्जिस्टेंस फ्रॉम द इतना लिखेंगे, ये तो अभी सिंप्लीफाई किया है, इसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज क्यू। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है? क्यू है। So therefore Q equal to modular 0 plus 0 minus k by 2 sin 2 theta upon under root of sin square theta plus cos square theta. तो Q आ गया मॉडुलस k by 2 sin 2 थीटा, स्क्वायरिंग कर दो। तो Q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर बाई 4 2 थीटा, या 4Q स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। सेकंड इक्वेशन बस अब 8% सेकंड कर दीजिए। 8% सेकंड, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई दोनों को ऐड कर दो। 8% सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? पी स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है? 4Q स्क्वायर, उधर था k स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो k स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, k स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई। तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू k, ये आपका प्रूफ है। पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू k। आ गया समझ में? करा हुआ है, तो टेस्ट में भी किया, टेबल लिया है। ये देखता तो उसमें फी पेमेंट क्या है, उसमें फी पेमेंट क्या है। नॉर्मली अभी मैंने कुछ साउथ का देखा था, तो उसको बोला कि एसबीआई में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा ऐसा थोड़ा होता है ना। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस समय मैंने ये भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया होता, ये रोक दिया। तो ये था ना कि अगर मैंने पहला वीडियो भी देखा था, उसमें मैं ये बोल रहा है कि एसबीआई प्रॉब्लम, एसबीआई की लाल कर रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें फिर आईसीआईसीआई तो ऐसे तो कहाँ आ रहा हूँ, उस समय तो नहीं आ रहा था पहले। एक बार देखना ऐसे का आ रहा है और दूसरे का, और सब है मेरे पास। तो एक देख, एक बार चेक कर, बाकी और दूसरा बैंक का आ रहा होगा तो क्या दिक्कत है? सब है मेरे पास। चलिए भाई नेक्स्ट लीजिए। इनर ट्राइंगल एबीसी, ओए मिर्जी क्या आप तो हेयर कट लेके आया है बढ़िया मस्त वाला, दोस्ती में हो गया, स्मार्ट लग रहा है। और आगे, इसके भी आगे कैसे होगा 45? तो आ जा 15 मिनट, 10 मिनट लेट आ जा, देखिए जल्दी है।
In a triangle ABC, in a triangle ABC with vertices, in a triangle ABC with vertices A 2, 3, B 4, -1, C 1, 2. Find the equation. Find the equation and length of altitude. Find the equation and length of altitude from vertex A. Find the equation and length of altitude. इसका खोल के देख लेना from vertex A. अब देखो इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझना। ये ट्राइंगल एबीसी, ए है 2, 3, बी है 4, -1 और सी है 1, 2। ये एल्टीट्यूड है भाई एबी। एल्टीट्यूड क्या है? एबी। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी निकाल लेता हूँ। 2 पॉइंट से पास हो रही है बीसी, तो y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x 3 अपॉन -3 -x + 4 तो x + y - 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। अब मैं पॉइंट ए से क्या करूंगा, बीसी पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा। हाँ। पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा। नाउ डिस्टेंस एडी इक्वल टू मॉडुलस। भाई इस पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ लाइन पे, ताकि ये डिस्टेंस एडी आ जाएगी। 2 + 3 - 3 अपॉन √1 + 1 2/√2। तो वर्ड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना आ गया? ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आ गया आपका √2। भाई ये आपका पॉइंट था, ये वाला एल्टीट्यूड है। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डाल दो तो ये लेंथ आ गई। तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी? √2 यूनिट। तो पहला काम तो हो गया, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आ गया भाई। इक्वेशन परपेंडिकुलर है, आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड perpendicular to line BC is x - y + k = 0। इन दोनों का कोफिशिएंट इंटरचेंज करो, प्लस का माइनस करो, तो 1, 1 है दोनों का कोफिशिएंट। तो x से वो y आएगा, लेकिन प्लस की वजह क्या आ जाएगा? माइनस। नाउ इट पासेस थ्रू 2, रखो भाई 2 - 3 + k = 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ये है भाई x - y + 1 = दिस इज द इक्वेशन ऑफ। क्यों? हो जाएगा मतलब ये वाला ऑप्शन पे गया, उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था।
उससे क्या था कि ये इससे मैं अपना फॉर्म भी इससे देता हूँ निखिल का लॉग कर देना। हाँ मैंने ले लिया था। तो हाँ इससे ही होगा, वो तो गलत कर रहा था कैसे। चलिए भाई नेक्स्ट। मैं जो अगली 2-3 प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अब अच्छी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आपका जिस तरह की प्रॉब्लम बनती है तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और एक इमेज, ये दो दो तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है तो लिखो। तो तेरे तो एग्जाम वैसे 22 से चालू हो रहे हैं। हाँ 22 को नेक्स्ट है। अब तू देख ले तेरे को क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ना हो तो मुझे बता। संडे क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ना है तो अपने पास अभी क्या तारीख है आज? हो जाएगा वो चलेगा, इसके बाद तो डेरिवेटिव ही चलाएंगे। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। हाँ हाँ नहीं ये तो इससे सारे क्यों दे रहे हैं? पूरे पूरे डाल देना तो। हाँ तो 4 वर्ड का 3 भी बता रहा था लास्ट वाले आदमी। तो 487 नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। एक मिनट 36 369899। हाँ क्या बोला था मैंने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 to the line, -1, 3 to the line (3x - 4y - 16 = 0). 3x - 4y - 16 = 0। नहीं होगा बेटा, वो मैंने वो फेल्ड इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको वो नहीं हुआ ना। मैंने जो बोला था वही हुआ। भाई मैंने यूज किया ही नहीं ना अभी तक, तो उसने बंद कर देते ना। इस बार वही तो था, रैंडम वहीं से करवा लेंगे। 3x - 4y - 16 = 0। अब देखो ये पॉइंट -1, 3, ये लाइन 3x - 4y - 16 = 0, ये परपेंडिकुलर। ठीक है ये पॉइंट है, मुझे एम पॉइंट निकालना है, इसको मैं ए भी मान लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम निकाल लेते हैं। कैसा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम परपेंडिकुलर टू ए plus 4x plus 3y plus k = 0। Now it passes through
-1, it passes through -1, 4 -1 plus 3 plus k equal to 0. तो k का वैल्यू -5 होगी. So therefore equation of line PM 4x plus 3y minus 5 equal to 0. 4x plus 3y minus 5 equal to 0. अब जो आपका n पॉइंट है, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, ये m जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. m किस का, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. तो आप बोलोगे पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर m, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m is the intersection point of line 3x plus minus 4y minus 16 equal to 0, 4x plus 3y minus 5 equal to 0. तो ये आ गया x अपॉन माइनस y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन माइनस y अपॉन 1 अपॉन. बोलो x अपॉन 20 प्लस 40. सबको आता नहीं मेथड. Now minus y upon minus 16 plus 64 और 9 प्लस 16. तो यहाँ से हमारा x अपॉन 68 आ गया, y अपॉन माइनस 49 आ गया और 1 अपॉन 25 आ गया. तो x की वैल्यू 68 अपॉन 25 और y का वैल्यू माइनस 49 अपॉन 25. तो therefore फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आ गया. ये चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर 68/25 और माइनस 49. तो कभी भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे. क्लियर है. लिखो. अब इमेज बात करेंगे इसके बाद. जैसे मेरे पास एक और कार्ड है, वो चालू है. इसका मुझे लगा कि इस वाले कार्ड में, हाँ इस वाले में ये क्या है कि ये यूज करा नहीं, मेरे को ये अब याद आ गया. मुझे लगा कि इसमें वो मांगेगा तो ओटीपी नहीं, वो पिन. हाँ तो उसका पिन में भूल गया, इसलिए में मिला है. हाँ कर लिया है. वो तो चालू है दूसरा. नहीं तो हो गया. अब मैं इसका इमेज वाली प्रॉब्लम बताऊंगा. तो इतना लेट तक कैसे रहती है स्कूल में. अच्छा ये तो अभी के लिए कर रहा था भाई. 12th में इतना लेट थोड़ी रहेगी. हाँ 12th में तो कम जाता है. वो तो अभी रैंडमली कर रखा है लोगों ने. तो सबको अलग अलग कर रखा. वो मेरे बेटे को 2 दिन बुलाते हैं पूरे वीक में. हाँ भले देखो. assuming that straight line works as a plane mirror. Assuming that straight line works as a plane mirror. Straight line work as a plane mirror for a point. Plane mirror for a point. Find the image of the point. Find the image of the point 1, 2. Find the image of the point 1, 2
in the line x minus 3y plus 4 equal to 0. X minus 3y plus 4 equal to 0. पॉइंट है P1, 2. ये लाइन है आपका x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये आपका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया है, और मुझे इसका इमेज निकालना है Q x1 y1. इमेज का मतलब जितना पॉइंट ऊपर है उतना पॉइंट नीचे. मुझे x1 y1 निकालना है. तो पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो वैसे वैसे ही निकालेंगे. तो हम बोलेंगे इसको एक वापस से लाइन को. इक्वेशन ऑफ लाइन PM perpendicular to AB is 3x plus y plus k equal to 0. Now it passes through 1, 2. तो k की वैल्यू -1. Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन 3x plus y minus 5 equal to 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है. कौन सी लाइन आ गई? PM. ना तो कोई दिक्कत. Now put of perpendicular. Put of perpendicular M is the intersection point of line x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus y minus 5 equal to 0. X upon minus y upon 1. बोलो 15 minus 4. क्या गलत किया तुमने? अरे वो 4 minus 15 करने पहले ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी होगी ना बेटा. उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आएगा तो वैल्यू तो वही. आप कौन सी भी इक्वेशन लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. -5 -12 और 1 + 9. भाई एक्स और वाई की वैल्यू वही आएगी जो मैं बोल रहा हूँ. देखना यही आ रही होगी तुम्हारी. एक्स की वैल्यू 11/10 और वाई की वैल्यू. तो देयरफॉर पुट ऑफ द परपेंडिकुलर. पुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपका 11/10, 17/10. ये हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर है. इधर थोड़ी आई वो उसका फोन तो आशी के पास है. तो आया 11/10 और 17/10. अब इमेज
अरे हाँ ठीक है, हाँ बोल दे ठीक है। नहीं नहीं, वो जो बोला था कार देखना, कार के लिए जगह है क्या? तो इमेज आ गई 6/5 कोमा मिड पॉइंट है ना, बताइए उधर जाके m is the midpoint, so this plus this upon 2 equal to 11/2। सामने नहीं जरूर इधर भी गाड़ी खड़ी है, नहीं, यहाँ आ जाएगी ना। उनके घर के सामने सही है। हाँ क्या दिक्कत है, इधर न्यू अदरवाइज वहाँ पे बंद के दुकान हाँ नहीं आ जाएगी। हाँ? कैसे लगेगी वो दरवाजे के सामने वो लगेगी, या तो यहाँ लग जाएगी या वो भी ज्यादा दूर तो ना। गाड़ी की दिक्कत है यहाँ खड़ी वो सही। हाँ मैंने देखी वो हिमा को लेना है। चलिए देखो, ये तो हो गया भाई, इमेज निकालना आ गया, कोई दिक्कत है? पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालोगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद उसका मिड पॉइंट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ right bisector, find the equation of right bisector of the line segment, right bisector of line segment joining the point 3, 4 and -1, 2, joining the point 3, 4 and -1, 2। ये देखो, ये पॉइंट आ गया A 3, 4 and -1, 2। अब इसका राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है पी क्यू, नहीं है जगह नहीं है ना, एक बार तो लिखा चलिए भाई 3, 4 एंड -1, 2। अब ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर का मतलब है Q इज द मिड पॉइंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिड पॉइंट ऑफ AB।
तो ये आ गया 3 माइनस 1/2 4 प्लस 2/2 1/3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1,3। अरे उसमें से वो चाबी लेकर सुनो, उसमें से चाबी दो मेरी यहाँ ऑफिस की। मैं लेके आऊँ, मैं बता दूँ। 1,3 आपका 2 पॉइंट आ गया भाई। अब देखो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो बता। स्लोप ऑफ ए बी तो -2/-4। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? हाफ। नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore slope of PQ -2। Now equation of PQ में जो निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ PQ किससे पास हो रही है? Q से। तो y -3 - 2 x -1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 2x + y -5 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्यों दिए? खूब गिरा दी जैसा आपको तो बड़े गिरा ना, 2,000 4,000 2,000 2,000 के 10-15 गिरा तो ठीक है। लेकिन हाँ, और क्या है? 2x + y -5 = 0। क्या करेगा? हैं? अच्छा थोड़ी देर पहले तो रेस्ट करेंगे। ब्रेक पहले जरूरी है करेंगे। ये क्या है, आधे घंटे की पढ़ाई में 4 ब्रेक लेते हैं। तो मैं थोड़ी दे रहा हूँ उसको, मैं कहाँ पढ़ा था उसको, लेकिन 4 ब्रेक लेता वो। चलिए भाई अगली प्रॉब्लम। कौन बोला ये? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, the perpendicular from the origin to the line y = mx + c, to the line y = mx + c, meet it at the point -1, 2, at the point -1, 2, find the values of m and c, find the values of m and c। अब देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो देखो ये ओरिजिन लाइन क्या है? y = mx + c। ये लाइन y = mx + c, तो y = mx + c है, तो इसका लाइन का स्लोप हो गया m। ये इसके परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना गिवन है? -1, 2। बेटा इसका स्लोप ए बी का स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू m। Now POP is perpendicular to AB, therefore slope of OP is equal to -1/m। स्लोप ऑफ OP कितना हो गया? -1/m। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो स्लोप ऑफ OP आ गया -1/m। ऑल्सो स्लोप ऑफ OP 2.4 में से निकाल लेना भाई। 2.4 से 2 - 0, तो OP का स्लोप कितना हो गया? -2। तो therefore -1/m = -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ तो कोई डाउट?
लिखो m का वैल्यू 1/2 आ गया, m इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है, तो m इक्वल टू 1/2 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई हमारी। लाइन ए बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू कितनी है 1/2 एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस सी। नाउ इट पासेस थ्रू -1, -2, it passes through -1, 2। रख दीजिए। ये दो वैल्यू निकालनी, एम और सी की ये वैल्यू निकाली। अब बेटा आपको एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th, बाकी मैंने करना थी, ये कर दिया, ये कर दिया। हाँ भाई, अब तू बता क्या बोल रहा था।